सबको जैमसी की आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। खुदा की पाक पवित्र प्रेजेंस में विश्वास करती हूँ आप सब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली हाथों में सुरक्षित है। रोजाना की तरह मसीह में मेरे प्यारे भाई बहनों, हम शाम की प्रार्थना करेंगे, साथ में खुदा का कलाम भी लेंगे। और मेरा विश्वास है कि जब आप कलाम लेंगे, वचन लेंगे, उसे अपनाएंगे अपने जीवन में और साथ साथ हमारे साथ प्रार्थना भी करेंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड आपने प्रार्थना करनी है आज हमारे साथ मिलकर। और मेरा विश्वास, जब आप विश्वास से इस प्रार्थना को सुनेंगे और करेंगे भी, आपके जो भी मसले है वो हल होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। तो इसलिए आपने एंड तक बने रहना है, वचन को सुनना है, प्रार्थना को सुनना है हमारे साथ। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, कभी कभार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां हो जाती है कि हमारे घर के ही लोग हमारे विरोधी हो जाते हैं। समाज तो एक साइड में रह गया, फैमिली मेंबर ही अपने विरोधी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मसीह के पीछे चलने लगे। हमने सच का जो सत्य का रास्ता वो पकड़ लिया और अभी हमें सारे खींचने के लिए लगेंगे, चाहे वो हमारा माँ बाप हो, भाई बहन हो, पति हो, पत्नी हो, खुद के अपने जो परिवार वाले, वो हमें हमारे परमेश्वर से जुदा करने की कोशिश करते हैं। पर वचन कहता है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। हम जान के इस बात को, क्योंकि हमने सत्य को जान लिया और सत्य ने हमें आजाद कर दिया। अब हमें बिलीव करना है। सत्य ने हमें संसारिक चीजों से आजाद कर दिया और हम आत्मिक तौर पर हमें लेके जा रहा है सत्य। अब हमें ये भी विश्वास करना है कि यही सत्य आज हमें हमारी फैमिलियों से भी हमें आजाद करेगा। हमारी फैमिली जो हमारा विरोध कर रही है, समाज हमारा विरोध कर रहा है, हमें नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, हमें धमकाने की कोशिश की जाती है, यही जो सत्य है वे हमें आजाद करेगा। तो डेफिनेटली आज प्रिय भाई बहनों ऐसा ही होगा आपके जीवन में। हालेलुया। वचन में जाने से पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महासामर्थी पिता, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया है। खुदा, हम तेरी अगुवाई मांगते हैं, तेरे पाक गुरु की अगुवाई मांगते कि प्रभु हम जो भी आज समझे पढ़े तेरे वचनों को, प्रभु हम अपनी बुद्धि, अपने समझ का सहारा लेकर नहीं, बल्कि तेरे पाक गुरु की समझ सहारा लेके चले। पिता परमेश्वर, तेरा पाक गुरु हमें पिता परमेश्वर समझाए आज गुरी गुरी वेदों को मेरे पिता परमेश्वर खुदा, और तेरा पाक गुरु ही इन लोगों को, देखने वालों को, सुनने वालों को आज छुए और चंगा करे प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य में। मेरा विश्वास है प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थना को सुना, कबूल किया। मांगते प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 15:18 से 19 तक पढ़ेंगे। तो लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, कितना प्यारा वचन है कि खुदा का कलाम कहता है कि यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें प्यार करता, क्योंकि तुम संसार के नहीं हो इसलिए ये संसार तुमसे बैर करता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज हमारे परिवार, हमारा समाज हमसे बैर रखता है, क्योंकि हम इस संसार के है ही नहीं। जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। वो संसार में होते हुए संसार का नहीं है, क्योंकि अब उसकी जो नजर है ना, वो आत्मिक नजर हो चुकी है। वो संसार की नजर से इंसान देखना नहीं शुरू करता है, वो आत्मा की नजर से देखना संसार को शुरू कर देता है। और जब इंसान की आत्मिक आंखें खुल जाती है, आत्मिक कान खुल जाती है, आत्मिक समझ खुल जाती है, तो यही संसार जो वो बैर करता है, क्योंकि हमारा मेल मिलाप इनके साथ नहीं है। ये अभी हमें नहीं समझेंगे जब तक इनकी आंखें नहीं खुलती, इनके कान नहीं खुलते, ये कानों से परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, इनका हृदय नहीं खुलता, तब तक ये हमसे बैर ही रखेंगे। क्योंकि परमेश्वर के साथ भी ऐसा हुआ। जब इनका समय आएगा तो ये भी मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे, वे भी सत्य को जब जान लेंगे, ये भी स्वतंत्र हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, छुटकारा पा जाएंगे। पर तब तक ये छुटकारा नहीं पाएंगे जब तक ये परमेश्वर को जान नहीं लेते, तब तक ये हमारा विरोध ही करते रहेंगे। पर प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो
परीक्षा हो सकती है, आपके घर का विरोध हो रहा है, आपको रोका जा रहा है मसीह में चलने से, तो प्रभु कहता है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो। हालेलुया। हमें क्या करना है? आनंद करना है। जब हम इस परीक्षा की घड़ी में पड़े हुए हैं, हमारा विरोध किया जा रहा है, हमें रोका जा रहा है। मेरी बहनें कई ऐसी है जो चुपके चुपके चर्च में जाती है, चुपके चुपके बाइबल पढ़ती है, चुपके चुपके वो प्रार्थना करती है, प्रार्थना भी नहीं कर पा रही होती। पर डोंट वेरी, जो आप परिश्रम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती है। वो एक ना एक दिन फल लेके आती है। डेफिनेटली वो फल आपको मिल चुका है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आइए हम शक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महासामर्थ्य पिता, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आज हमने जो वचन में से जाना, यूहन्ना उसकी 15 की 18 में हमने पढ़ा खुदावन कि तुम संसार के नहीं हो, अगर तुम संसार के होते तो ये संसार तुमसे प्रेम करता। पिता सच में प्रभु हम संसार के नहीं हैं, क्योंकि प्रभु आपने हमें चुन लिया। पिता परमेश्वर, आपने इस संसार में बसने के लिए हमें नहीं चुना। इस संसार से आपने प्रभु हमें अपने साथ आपने मेल मिलाप करने के लिए चुना, कि हम तेरे साथ मेल मिलाप करें खुदावन, सहभागिता रखे पिता परमेश्वर। हे मेरे सामर्थी परमेश्वर, हम ऐसे ही चले तुझ में मेरे पिता परमेश्वर, हम ऐसे ही पिता तुझे प्रेम करते रहे पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास ऐसा ही मजबूत रहे मेरे पिता परमेश्वर। और ये जो संसार जो प्रभु आज हमसे बैर करता है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं संसार के लिए प्रभु जी, जैसे आपने हम पर अनुग्रह किया प्रभु, दया की, तो हमें चुन लिया प्रभु, अपने बेटे और बेटियां बना लिया। आज प्रभु जी इनको भी चुने प्रभु, जो हमारा विरोध करते खुदा, चाहे हम भाई बहन, माता पिता, हस्बैंड वाइफ है खुदावन, जहाँ हमारे रिश्तेदार है खुदावन, आप इनके ऊपर भी अनुग्रह करें पिता, आप इनके ऊपर भी दया करें, इन्हें भी अपने बेटे और बेटी बना ले मेरे पिता परमेश्वर, इन्हें भी अंधकार की जिंदगी से निकाल के उजाले की ज्योति की जिंदगी में आप लेके आए मेरे सामर्थी परमेश्वर। और मेरा विश्वास है प्रभु जी आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो मेरे पिता। आपने मुझे इसलिए चुना खुदा, आपने भाई बहनों को इसलिए चुना है पिता परमेश्वर कि अपने परिवार के उद्धार का कारण बन सकन। पिता परमेश्वर इनके परिवारों का उद्धार का कारण ये खुद है पिता परमेश्वर, इसलिए आपने इन्हें चुना है प्रभु परमेश्वर खुदावन। पिता आप मेरे भाई बहन को जितने देख रहे हैं और बल दे और शक्ति दे प्रभु परमेश्वर, तेरा आत्मा बल रूप पर प्रभु जी इनके ऊपर उतरे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, ये बलवान बने आत्मा में, शरीर में पिता परमेश्वर, हर हिस्से में ये बलवान बने, जिनके लिए प्रार्थना करे प्रभु परमेश्वर खुदा। उस हिस्से में प्रभु परमेश्वर खुदा तेरा आत्मा कार्य करे प्रभु, तेरा रूह कार्य करे पिता, ये छुड़ाए जाए हर बंधन से पिता, ये छुड़ाए जाए, आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य में, छुटकारा इनका हिस्सा प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम में, इनको ब्लेस करती हूँ, इनके उठने बैठने खाने पीने, इनके शरीरों को, इनकी फैमिलियों को प्रभु, इनके कामों काजों को खुदावन मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य में, ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य में, ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। जिसका आमीन बढ़ा उसकी ब्लेसिंग भी बढ़ी। आमीन आमीन। आप सब ब्लेस्ड है मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास से हटना नहीं है। आप अपने परिवारों में इसलिए खड़े किए गए हैं कि आप उनके उद्धार का कारण बन सके। हालेलुया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो नीचे आप जरूर मैसेज करना ताकि हम उसके ऊपर प्रार्थना कर सकें। गॉड ब्लेस।